हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें अगला टॉपिक हम लोग उठाते हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं उसका। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है और यह 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदन करता है। हृदय का मुख्य कार्य तो आप सब जानते होंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाना होता है और हृदय के सिकुड़ने को प्रंकुचन यानी कि सिस्टोल तथा फैलने को प्रसारण या अनुशिथिलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकुड़ने को प्रंकुचन सिस्टोल या फैलने को अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की सबसे बाहरी परत होती है पेरिकार्डियम। आइए हम लोग ये देखते हैं। जो हृदय की उत्पत्ति होती है वो मीसोडर्म से होती है। हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? मीसोडर्म से होती है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है और ये मुख्यतः 3 परतों से बना होता है। पहली परत होती है पेरिकार्डियम, दूसरी परत होती है मायोकार्डियम और तीसरी परत होती है एंडोकार्डियम। अतः प्रश्न क्या पूछा? हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा ए, बाएं वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है उच्च रक्तचाप के समय। जो उच्च रक्तचाप के समय हृदय के बाएं निलय को कठिन कार्य करना पड़ता है, जिससे बाएं निलय में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है अतिवृद्धि, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो अतः बाएं वेंट्रिकल को अधिक कार्य करना पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण आपका होता है अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा की क्या इंग्लिश होती है? बोन मैरो। और मनुष्य में प्रति घन मिलीमीटर आयतन रुधिर में लगभग 4.5 से 5 मिलियन रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो जब चोट लगती है तो रक्त प्लेटलेट्स जो होते हैं वो जमाने का कार्य करते हैं। चोट लगने पर रक्त प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त को जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जब चोट लगती है, चोट से घायल भाग में रुधिर वाहिनियाँ जो होती है सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ एवं रक्त प्लेटलेट्स मुक्त होते हैं जो रक्त को जमाने का कार्य करता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, रक्त प्लेटलेट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद करते हुए चलिए प्रश्नों को। कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा प्लीहा। ब्लड बैंक की तरह प्लीहा कार्य करता है। यह रुधिर की तात्कालिक आवश्यकता को लाल रुधिर कणिकाओं का संग्रह करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें मुक्त करती है। अतः इसका उत्तर होगा डी, ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है प्लीहा। प्रश्न पूछे हुए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? क्या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से अभी हमने प्रश्न एक बताया था, सिस्टोल और डायस्टोल बताया था। तो इसके बीच के अंतर को कहते हैं पल्स प्रेशर। जो पल्स प्रेशर होता है वो शरीर में रक्त के सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को कहते हैं। ठीक है, और अतः इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज क्या है? ये तो आप सबको पता होगा, 70 से 80। 70 से 80 इसका उत्तर बी है। याद करते हुए मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलिए सारा क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। ठीक है,
तो हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र बन जाता है। क्या होता है? एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक रुधिर चक्र बन जाता है। और अतः हम देखेंगे कि मनुष्य में हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। तो इस आधार पर एक बार धड़कने की समयावधि क्या होगी? 0.8 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड बटे 75, तो हो जाएगा आपका 0.8 सेकेंड। तो क्या इसका उत्तर सही होगा? सी, 0.8 सेकेंड। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति एक हृदय चक्र होती है। और 1 मिनट में हमें पता है कि 72 बार धड़कता है। 72 से पहले तो 60 में 75 का भाग दे दिए, तो आपका आया 0.8 सेकेंड। सी उत्तर सही है। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो इसका उत्तर है बी, 5 मिलियन। ठीक है, क्या उत्तर है? बी, 5 मिलियन। रक्त का कार्य है, तो चलिए आप बताइए रक्त का क्या कार्य होता है? देखिए, रक्त का कार्य होता है, ऑप्शंस ध्यान से देखना चाहिए हमेशा, हर एक प्रश्न में ऑप्शन को दे। ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना, इनमें से दोनों। इनमें तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है रक्त, वृद्धि कारकों को भी ले जाता है। अतः हमारा इसका विकल्प सी सही है, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, इनमें से दोनों, सॉरी, सी उत्तर होगा हमारा, इनमें से दोनों। यह भूमिका निभाता, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, पौष्टिक तत्व जो सोखता है रक्त उसको उत्तक कोशिकाओं में पूरी बॉडी में पहुंचाता है, शक्ति तथा मरम्मत करता है हमारी बॉडी की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। तो पहले एक चीज़ जानते हैं कि रक्त नलिकाओं को 3 प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक धमनियाँ जो होती हैं जो हृदय से रक्त ले जाती हैं, हृदय से रक्त ले जाती हैं। दूसरी होती हैं हृदय को रक्त ले जाती हैं, जो शिराएं होती हैं वो हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। ठीक है, और तीसरी जो होती हैं वो हृदय धमनियाँ एवं शिराओं को जोड़ने वाली कैपिलरीज होती हैं, जो हृदय के बाएं स्थित अरोटा से रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम लोग जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय से रक्त ले जाती, इसका मतलब इसका विकल्प सी सही है। और हृदय से रक्त ले जाती है, इसका मतलब से वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। और जो शिराएं होती हैं वो हमारी हृदय की ओर रक्त ले जाते हो। तो हृदय का काम होता है शुद्ध करना ब्लड को, तो शिराएं जब अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं ब्लड में, हमारे हृदय में, तो वो शुद्ध करके धमनियों के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। अतः धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, हृदय से ले जाती हैं। उत्तर बी सही है। आगे चलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर है हमारा डी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका विकल्प डी सही होगा। धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है, तो रुधिर का रंग किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग लाल। अभी बताया मैंने, धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, रिवाइज करते चलिए, प्रश्नों को याद भी करते चलिए साथ साथ। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर है केशिका। क्या उत्तर है? केशिका, ए विकल्प सही है। हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? तो केशिका में सबसे कम होती है। अब उसके बाद से अगला प्रश्न है हमारा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अभी हम लोग एक चीज़ जानेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल मैंने बताया हुआ है, तो हम ये जानेंगे कि सिस्टोल एवं डायस्टोल के दौरान जो होता है धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता और घटता है। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने पर सिस्टोलिक रक्त दबाव पैदा होता है और वापस अपनी स्थिति में आने पर डायस्टोल रक्त दबाव उत्पन्न होता है। तो हार्ट मसल इसका उत्तर हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हार्ट मसल के द्वारा, अतः इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, हैवी एक्सरसाइज करते वक्त रक्त प्रवाह बढ़ता है, तो उत्तर होगा स्केलेटल की मसल की ओर।
क्या होगा, स्केलेटल की मदद की ओर, की मसल की ओर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा, एक, सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा हृदय आउटपुट या कार्डियक आउटपुट या हृदय निर्गत कहलाती है। क्या बताया मैंने, फिर से रिवाइज करती हूँ, सुनिएगा। 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा हृदय निर्गत या कार्डियक आउटपुट कहलाती है और इसका मान होता है 5.04। क्या होता है, 5.04। तो इसका उत्तर पूछा प्रश्न है, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलना है 1 मिनट में। ठीक है, क्या उत्तर हो गया, 1 मिनट में। इसका उत्तर हो गया बी विकल्प सही है। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है, देखिए वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने समझाया है, रिवाइज कर लीजिए इसमें। तो वेंट्रिकल द्वारा प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, कार्डियक आउटपुट। अब देखिए कार्डियक आउटपुट से कितना प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। हृदय के निर्गत का सामान्य मान क्या है, तो हृदय के निर्गत का सामान्य मान क्या होता है, 5.04 प्रति मिनट। अभी मैंने बताया था कि 1 मिनट, इसका मान 5.04 प्रति मिनट होता है। देखिए एक टॉपिक से कितने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और सब बहुत आसान है। आप हमारे साथ चलते रहिए, आपके सारे प्रश्न याद होते जाएंगे। अब हम आइए रक्त वर्ग पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे हुए हमारे। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, तो ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, ये संभवतः गलत नहीं भी होना चाहिए किसी का। रक्त वर्ग ओ जो होता है वह सर्वदाता वर्ग कहलाता है क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है, उसमें दोनों एंटीबॉडी मीन्स ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं और कोई एंटीजन नहीं होता है, इसी वजह से वह सर्वदाता होता है। ठीक है, कि वो किसी को भी, किसी ब्लड ग्रुप को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीजन, एक प्रतिजन या एंटीजन दोनों ए बी उपस्थित होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इस वर्ग का व्यक्ति सभी वर्ग के व्यक्तियों से रुधिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ध्यान से सुनेंगे सर्वदाता का ही। ठीक, समझ में आ गया होगा, तो इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आपका बी ओ ग्रुप, बी ग्रुप का, या नहीं सॉरी, इसका उत्तर होगा ए तथा ओ ग्रुप। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाना चाहिए, तो या तो ए ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड देना चाहिए या तो ओ ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड देना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रक्त क्या है, तो रक्त होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, द्रव उत्तक होता है और वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर औसत होती है रक्त की मात्रा हमारी। ठीक है, और रक्त जो हमारा होता है वो 3 तरह की कोशिकाओं से मिलके बना होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहते हैं और पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या है, एक द्रव उत्तक है, इसका उत्तर बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए हमारे साथ चलते रहिए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सब एग्जाम में पूछे गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट तथा थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं, तो अभी मैंने बताया है रक्त में। ठीक है,
पीछे वाला क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको याद पता चल जाएगा कि लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स को मैंने बताया था कि एक को एरिथ्रोसाइट, एक को ल्यूकोसाइट, एक को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो इसका उत्तर बी होगा। थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, देखिए एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को, तो उत्तर इसका सी सही है। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? सब रिपीटेड देखिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम होता है आपका ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। सब रिवाइज हो रहा है बार बार। WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य जो होता है वो संक्रमण के खिलाफ लड़ना होता है। ठीक, हम रोगों से हमारे प्रतिरक्षा करना होता है WBC का मुख्य कार्य। तो इसका विकल्प बी सही होगा। अब एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है? तो 5-6 लीटर अभी बताया है, तो ये 5 लीटर के लगभग, तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, 5 लीटर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका होती है मोनोसाइट। देखिए श्वेत रुधिर कणिका जो होती है मनुष्यों में प्राय पाई जाती है और इसकी संख्या जो होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका जो होती है वो मोनोसाइट होती है। ठीक है, मोनोसाइट का व्यास होता है आपका 12 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसका श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है मोनोसाइट, उसका उत्तर बी हो गया। अब देखिए लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल वयस्कों में 120 दिन होता है। और मैंने अभी रिवाइज कीजिए, लाल रुधिर कणिकाओं क्या कहते हैं आप लोग बताइए? ल्यूकोसाइट कहते हैं, नहीं सॉरी एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कभी कि लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? अभी मैंने बताया है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है बताइए आप लोग? तो विकल्प कौन सा हो गया? ए, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो मानव रक्त में पाया जाता है। यह ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा होता है। क्या होता है? ग्लोबिन नामक, कभी पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा होता है। रुधिर का लाल रंग हीम के ही कारण होता है। हीम, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जान लीजिए, होता है हमारा कि ऑक्सीजन से संयुक्त होकर इसका परिवहन करना है। तो ऑक्सीजन को आकर्षित करना व ले जाना, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हो गया ऑक्सीजन को आकर्षित करना एवं ले जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में जल 90% होता है। रक्त के बारे में बता चुकी हूँ, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक, पूरा वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको रक्त के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो रक्त के प्लाज्मा में कितना जल होता है? 90%। विकल्प ए सही होगा। मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग होता है। तो मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रुधिर का अधिकांश भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, आइए इसका विकल्प क्या हो गया? सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? तो 24% यकृत को प्राप्त होता है, अतः विकल्प बी सही होगा। प्रश्न फिर से रिवाइज कर लीजिए। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है?
तो इसका विकल्प है बी 24%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस बहुविकल्पीय जो मैंने टॉपिक लिया था, परिसंचरण तंत्र और रक्त के भी विषय में है इसमें सब प्रश्न। तो लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर बी सही होगा, 88%, यानी कि 88%। सारे प्रश्नों को रटते जाइए हमारे साथ और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।